Hello students, in this video we are going to understand about difference between founder effect and bottleneck effect. So previous video की हेल्प से हमने फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझा था। इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल और स्पेसिफिक पॉइंट्स के बेस पर फाउंडर इफेक्ट्स और बॉटलनेक इफेक्ट्स में डिफरेंट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो हियर माय स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स को जो कि बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट्स पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन के बेस पर समझते हैं कि बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट क्या होते हैं और डेफिनेशन के बेस पे इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट का मतलब होता है, अब bottleneck effect is when there is noticeable decrease in the size of particular population for at least one generation time। जैसे मैंने आपको अंडरस्टैंड ही कराया, मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये एक बॉटल है और इस कॉन्सेप्ट का नाम ही इसीलिए दिया गया है कि बॉटल नेक इफेक्ट। ये एक बॉटल है और बॉटल का ये बॉटम है। जैसे जैसे हम नेक की तरफ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी बट नेक की तरफ आते आते वो पॉपुलेशन नैरो हो गई। जैसे यहाँ पर 2000 ऑर्गेनिज्म थे तो नेक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही रह गए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं। फाउंडर इफेक्ट की अगर बात करें तो फाउंडर इफेक्ट का मतलब हम बोलते हैं, अ फाउंडर इफेक्ट इज़ व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल फॉर्म द ओरिजिनल पॉपुलेशन स्टार्ट अ न्यू कॉलोनी। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है किसी प्लेस पर और यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म बाहर जाके किसी दूसरी लोकेशन पर एक न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट्स बोलते हैं। होपफुली डेफिनेशन समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर कॉजेज़ क्या है, आखिर क्यों हमारे पास बॉटलनेक इफेक्ट हो रहा है, क्यों हमारे पास फाउंडर इफेक्ट हो रहा है। तो पहला रीज़न यहाँ पर समझते हैं फाउंडर इफेक्ट। अगर हम लोग यहाँ पर बॉटलनेक इफेक्ट की बात करें तो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर, फ्लड भी आ सकता है ना, बाढ़ भी आ सकती है, सूखा भी पड़ सकता है या अर्थक्वेक आ सकता है, तो ये रीज़न हो सकते हैं। साथ में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब जो हैबिटेट है, जो इनके रहने का प्लेस है ऑर्गेनिज्म का, अगर उसमें ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ओवर हंटिंग, अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा हंटिंग करो, जैसे मैंने आपको एशियाटिक लायन का एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप ओवर हंटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा शिकार कर रहे हो ऑर्गेनिज्म का, तो ये कॉज करेंगे बॉटलनेक इफेक्ट का। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग यहाँ पर फाउंडर इफेक्ट की बात करें, सो माइग्रेशन ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल दैट कॉलोनाइज अ न्यू एरिया डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। क्यों हुआ फाउंडर इफेक्ट? किसी एक एरिया से कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे एरिया में जाकर के अगर अपनी न्यू कॉलोनी बनाते हैं तो ये इनका कॉज हो जाएगा फाउंडर इफेक्ट का। देन रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग ऑफ जीन, अगर हम बात करें बॉटलनेक इफेक्ट की तो रैंडम सैम्पलिंग ऑफ जीन प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब फाउंडर इफेक्ट की, तो इसे हम बोलते हैं कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन उसके बाद है दूसरे पॉइंट, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इन्वॉल्व्स आइसोलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो भी ओरिजिनल पॉपुलेशन है उससे कोई आइसोलेशन रिप्रेजेंट होता है, बॉटलनेक इफेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। नो, द इफेक्ट अकर इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, कोई इफेक्ट नहीं होता ओरिजिनल पॉपुलेशन में, कोई आइसोलेशन नहीं होता, क्योंकि वही एक प्लेस पर प्रेजेंट होती है कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन एंड देन उनमें ही उनका नंबर डिक्रीज होता है कुछ कॉजेज़ के बेस पे। अगर बात हम यहाँ पर करें फाउंडर इफेक्ट के केस में, तो येस, अ फ्यू इंडिविजुअल लीव एंड फॉर्म अ न्यू कॉलोनी एंड न्यू पॉपुलेशन। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि हाँ, कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी दूसरे प्लेस पर जाते हैं और वहाँ पर एक न्यू पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन अनदर पॉइंट्स अगर देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इम्पैक्ट द ओरिजिनल पॉपुलेशन। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है बॉटलनेक इफेक्ट का? तो द ओरिजिनल पॉपुलेशन इज इम्पैक्टेड द मोस्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन का नंबर डिक्रीज हो जाता है, कुछ स्पीसीज इवन एक्सटिंक्ट ही हो जाती हैं, तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें हम फाउंडर इफेक्ट की, तो द ओरिजिनल पॉपुलेशन इज़ नॉट इम्पैक्टेड मच और एट ऑल, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स में थी पॉपुलेशन और फ्यू ऑर्गेनिज्म ही यहाँ से दूसरी लोकेशन पर जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल देखें तो नॉर्दर्न एलिफेंट, सील एंड द बाइसन एग्जाम्पल हो जाएंगे
बॉटलनेक इफेक्ट्स है। और फाउंडर इफेक्ट्स की बात करें तो गैलापागस फिंचेस, जिसे हम डार्विन फिंचेस कहते हैं, साथ में डिजर्ट बिग हॉर्न शीप ऑफ टाइबर्न आइसलैंड एग्जाम्पल हो जाएगा। तो डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल तो हमने बहुत अच्छे से समझा था एडेप्टिव रेडिएशन में। तो ये हमारे फाउंडर इफेक्ट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स और कुछ स्पेसिफिक डिटेल के बेस पर हमने डिफरेंस अंडरस्टैंड किया कि फाउंडर इफेक्ट्स और बॉटल नेक इफेक्ट्स में क्या डिफरेंस है। होपफुली आपको भी ये पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू।